हेलो, वेलकम टू साउथ सिटी PCMB क्लासेस। हमें यहाँ पे आप बताना था कि आप यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री देख सकते हैं टू द टॉपिक्स यू रिलेटेड और यू हैव टू टीच इन द क्लास एज योर टीचर टॉट इट। तो यहाँ पे ये बिल्कुल आप जान सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्री है और आपको पता है यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स आपको बार बार देखने हैं या आपको कोई कन्फ्यूजन हुई थी क्लास में तो आपके टीचर्स आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वीडियोज़ अपलोड करते हैं। तो जैसे आज का टॉपिक है, जैसे आई एम संगमित्रा, आई एम योर बायोलॉजी टीचर। सो आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और उसका आज का टॉपिक है मेल एंड फीमेल गैमेटोजेनेसिस। तो जब हमने आगे पहले पढ़ा हुआ था, जब हमने पहले पढ़ा था इसके बारे में कि मेल या फीमेल गैमेटोजेनेसिस क्या होते हैं या फ्लावरिंग प्लांट में क्या होते हैं, तो हमें कुछ आइडिया रहता है कि फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या है कि एंजियोस्पर्म्स वाले फ्लावर्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब इनके जो सीड होते हैं ये बिल्कुल कवर्ड होते हैं, कहीं से भी दिख नहीं रहे होते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ पे जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या है कि उसके पास नेकेड सीड्स होते हैं, वो प्लांट बिल्कुल अपने आप में शो कर रहा होता है और वहाँ पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है मेल या फीमेल का। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या है कि डिफ्रेंसिएशन है मेल एंड फीमेल का। तो आज हम पहले एक बायसेक्सुअल फ्लावर को लेते हैं जो हमने नॉर्मली यहाँ पे एज अ पिक्चर आप देख सकते हो हिबिस्कस फ्लावर को लिया है। अब इसके पास कुछ चीजें प्रेजेंट हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एंथर प्रेजेंट है, फिलामेंट प्रेजेंट है। ये कौन सा पार्ट है? इसको हम कहते हैं मेल पार्ट। ठीक, ये फ्लावर का कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट। और जब हम ये मेल पार्ट को दोनों आपस में जोड़ देते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? स्टेमेन। व्हेन वी अक्लाइन एंथर एंड फिलामेंट दैट बोथ टुगेदर मीन्स टू अ वर्ड स्टेमेन। ओके, अब हम आते हैं यहाँ के फीमेल पार्ट में। तो एज यू कैन सी तो कि फीमेल पार्ट में यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा है स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड ओवरी। ये क्या हो गए आपके फीमेल पार्ट, मतलब स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जब हम इन तीनों चीजों को कंबाइन करते हैं वी गॉट अ नेम दैट इज नोन एज कार्पल। तो अब हम यहाँ पे समझ गए कि दो अलग अलग चीजें मेल और फीमेल में क्या है। मेल में क्या क्या प्रेजेंट है? एंथर एंड फिलामेंट विच इज नोन एज स्टेमेन, एंड फीमेल में क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी विच इज नोन एज कार्पल। अब हम आते हैं इसके निचले वाले पार्ट में कि ये फ्लावर का पूरा क्या है। जो फ्लावर को पूरी तरीके से कवरिंग देता है, जो आपको ऐसे ये चीजें दिख रही हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है किसको? आपके फीमेल और मेल के गैमीट्स को, मतलब एंथर और फिलामेंट को, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी यानी कार्पल को। तो यहाँ पे देखिए ये पेटल्स इसे कहते हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है किसे? मेल एंड फीमेल के कंटेंट को। अब ये आपके यहाँ पे नीचे जो आपको ग्रीन कलर में चीज दिखती है इसे हम कहते हैं सेपल। सेपल का क्या काम होता है? पहली चीज तो इसमें प्रेजेंट होती है आपकी क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक ग्रीन कलर पिगमेंट है जहां पे क्या होता है? फोटो। अब इसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज नोन एज क्लोरोफिल। और इसमें फिर हम लोग क्या परफॉर्मेंस होती है आपकी? फोटोसिंथेसिस। क्यों फोटोसिंथेसिस? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके प्रेजेंट है ओव्यूल्स, यहाँ पे आपके प्रेजेंट है एंथर। जब आगे हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि इसमें और इसमें आपकी जो चीजें प्रेजेंट है फोटोसिंथेसिस में, लाइक ऑक्सीजन, वाटर या न्यूट्रिशन, क्यों यहाँ पर प्रोवाइडेड है। सेपल का क्या काम है कि यहाँ पे जो आप ये बेसल एरा देख रहे हो फीमेल का, उससे ये अटैच होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये फीमेल इधर उधर चली जाएगी तो एंथर्स को पॉलिनेशन करने में दिक्कत आएगी। अब जैसे हम इसको अलग अलग समझते हैं अलग अलग स्लाइड से, तो ये आपका पार्ट क्या आ गया है? मेल गैमेटोफाइट। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि मेल गैमीट्स एक्चुअली बनते कैसे हैं। हमने ये पता किया था कि यहाँ पे आपका एक एंथर का पार्ट है और ये आपका क्या है? फिलामेंट का पार्ट। अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो एंथर के दो लोब्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? लोब्स। ठीक, अब ये दो लोब्स हैं तो दो लोब्स पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट एंथर इज बाय लोब्ड। अब एंथर अगर बाय लोब्ड होता है तो इसमें क्या है? जब इसको हम डायसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, ये क्या स्ट्रक्चर होगी? एंथर को डाइसेक्ट करने के बाद ये स्ट्रक्चर आए। जब इसमें स्ट्रक्चर आएगा तो आपको नॉर्मली प्लांट सेल के बारे में पता है कि इसके पास अलग अलग कुछ कवरिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो हर एक चीज को प्रोटेक्ट कर रही है। अब हम यहाँ पे एक दूसरे कलर से देखेंगे कि और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पे मान के चले ये ऑरेंज कलर से हम यहाँ पे कुछ अलग अलग सेगमेंट्स बना रहे हैं कि इसमें कुछ कुछ चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम ये पहले करें तो ये सबसे ऊपरी लेयर को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। ये क्यों एपिडर्मिस कहते हैं? क्योंकि ये किसको प्रोटेक्ट कर रही है? इस लेयर को। फिर जो आपकी सेकेंड लेयर है ये आपकी क्या होती है? एंडोथीशियम।
एंडोथीशियम क्या है कि अगर एपिडर्मिस किसी भी वजह से कुछ रप्चर हो जाती है तो एंडोथीशियम इसे हेल्प करता है अदर या फर्दर आपका प्रोटेक्शन के लिए। अब इसमें कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो हम इस पिंक से देखेंगे कि यहाँ पे छोटे छोटे कुछ चीज़ें एज अ चीज़ें प्रेजेंट हैं, बहुत सारे। आप इस लेयर में देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत सी प्रेजेंट हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन जो है इसी को हम कहते हैं मेल गैमीट। अगर हम इसको देखें, फिर से याद करें, तो एक एंथर था। एंथर क्यों है? एंथर यहाँ पे दो चीजें हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? पॉलन ग्रेन्स। कैसे? एंथर एक बाइलोब्ड है क्योंकि उसके पास दो लोब्स प्रेजेंट है। जब एंथर का एक डायसेक्शन क्रिएट किया गया तो उसमें कुछ ऐसी लेयर्स आई। सबसे पहली लेयर कौन सी थी आपके पास? एपिडर्मिस। उसके जस्ट बीनीथ लेयर कौन सी थी? एंडोथीशियम। उसके बाद आपके कुछ अलग अलग यहाँ पे सेक्शंस प्रोवाइड हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको जब काटा गया बाइलोब को तो यहाँ पे 4 फॉर्मेशंस प्रोवाइड किए और इससे हम कहते हैं टेट्राड फॉर्मेशन, मतलब 4। जब किसी भी चीज के 4 कॉर्नर्स होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? टेट्राड फॉर्मेशन। अब उस टेट्राड फॉर्मेशन के अंदर एक सैक में कुछ पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट थे। वो पॉलन ग्रेन ही हमारे लिए क्या होते हैं? आपके मेल गैमीट। और जिस भी सैक के अंदर ये प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं पॉलन सैक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं इस चीज को लेके कि पॉलन स्लैग आखिर बाद में कैसे आपके मेल गैमीट्स बनते हैं। हमारे पास एक टेट्राड फॉर्मेशन का ये था, उसको हमने वापस से कुछ पॉलन सैक्स में आपको दिखाया करके कि यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रेजेंट हैं। ये हमने सही पॉलन ग्रेन्स दिखाए थे आपको कि आपके पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। अब इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट रहेंगे तो ये यहाँ पे परफॉर्म होगा माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब क्या है कि यहाँ पे सेल डिवीजन होगा जिसमें आपका प्रोडक्ट कितना आता है? 2। मतलब आपके पास कितने डॉटर सेल्स बनेंगे? 2। जब यहाँ पे माइटोसिस प्रेजेंट होता है तो माइटोसिस में हमें देखा कि कितने डॉटर सेल्स मिलते हैं? 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये आपके क्या हैं? डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स क्यों? क्योंकि जब हमारा प्रोडक्ट आता है माइटोसिस के बाद उसे हम डॉटर सेल्स कहते हैं। और डॉटर सेल्स बिल्कुल क्या होते हैं? आपके क्लोन, मतलब आपके आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। अब हम एक चीज आते हैं कि पॉलन ग्रेन बनते कैसे हैं। जब पॉलन ग्रेन हमने यहाँ पे एक लिया था तो हम सबसे मैच्योर पॉलन ग्रेन लिखते हैं जिसे हम डोनेट कर रहे हैं पीजी से, पी फॉर पॉलन एंड जी फॉर ग्रेन। तो जब पॉलन ग्रेन लिया तो यहाँ पे एक चीज हुई जिसे हम कह रहे थे सेल डिवीजन, जो था आपका माइटोसिस। जब माइटोसिस लिया तो माइटोसिस के बाद जो प्रोडक्ट आया उसे हम कहते हैं MMC, मतलब माइक्रो मदर सेल। माइक्रो मदर सेल बनने के बाद फिर से यहाँ पे क्या परफॉर्म होगा? आपका माइटोसिस। जब माइटोसिस परफॉर्म हुई तो सबसे पहले बनते हैं आपके स्पोर्स। जब स्पोर्स बनेंगे तो इसे हम परफॉर्म कहते हैं स्पोरोजेनेसिस। जब स्पोरोजेनेसिस परफॉर्म हुआ तो इसके बाद हमारे पास टॉपिक आया क्या? माइक्रो स्पोर्स। एक बार रिपीट करके देखते हैं। सबसे पहले क्या लिया हमने? एक पॉलन ग्रेन जो बिल्कुल मैच्योर पॉलन ग्रेन था। उसके में क्या हुआ? वहाँ पे सेल डिवीजन कौन से टाइप का? माइटोसिस टाइप का। माइटोसिस जब सेल डिवीजन हुआ तब वहाँ पे क्या बना? माइक्रो मदर सेल। अब उसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? MMC। जब MMC बना उसके बाद वहाँ पे फिर से माइटोटिक डिवीजन हुआ जिसमें से क्या सबसे पहले बने? स्पोर। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पोरोजेनेसिस। जब स्पोरोजेनेसिस फुल्ली तरीके से परफॉर्म हो गया तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया? आपका माइक्रोस्पोर। जब माइक्रोस्पोर हमारे पास बन गया तो माइक्रोस्पोर के बाद हमारे पास एक नया प्रोडक्ट आएगा और फिर वहाँ पे माइटोटिक आपका डिवीजन होगा। जब माइटोटिक डिवीजन दोबारा होता है तो यहाँ पे बनेंगे आपके माइक्रोगैमीट्स। माइक्रोगैमीट्स का क्या मतलब है कि अब पॉलन ग्रेन बनने की नई शुरुआत हो रही। जब माइक्रोगैमीट्स बने तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोगैमीटोजेनेसिस। ये सबसे पहले चीज याद रखनी है कि पहले कौन सा फॉर्मेशन होगा? पहले होगा स्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद कौन सा फॉर्मेशन होगा? आपका
आपका गैमेटोजेनेसिस का, मतलब पहले स्पोर्स बनते हैं, फिर क्या बनते हैं आपके गैमीट्स, और जब उसके प्रोडक्ट आएंगे तो सबसे पहले हम उसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर, और जब आपके गैमीट्स बन जाएंगे तो उसे हम कहेंगे माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। अब जब माइक्रो गैमेटोजेनेसिस में आपका माइटोटिक डिवीजन होगा तब आपका बनता है क्या, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स जब बन जाएंगे तो यहाँ पे फिर से एक डिवीजन क्रिएट होगा और उसमें फिर आपके बनेंगे क्या भाई, स्पर्म सेल्स। अब स्पर्म सेल्स क्या होते हैं, मेल के गैमीट्स होते हैं, जो मेल के गैमीट्स होते हैं जो आगे जाके क्या यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन की तरफ। तो ये आप एक था कि आप यहाँ पे मेल गैमीट्स कैसे बनते हैं। अब जैसे हम इसके पास आएंगे, अब हमारा मेल गैमीट वाला पार्ट हो गया कि मेल गैमीट्स में कैसे था। अब हम ये समझेंगे कि जो आपके फीमेल है, मतलब स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इसके पास यहाँ पे क्या चीजें प्रेजेंट है, ओव्यूल्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स। तो अब हम ये समझेंगे कि इसमें यहाँ पे कैसे चीजें आपके इंड्यूस होती है और ये कैसे मैच्योर हो रहा होता है। हम एक मान के चल रहे हैं, हम एक रफ डायग्राम से, कि ये आपके कुछ चीजें प्रेजेंट हैं और इन्हें हम ऐसे डिनोट कर रहे होते हैं। हमने क्या कहा था, ये आपका कौन सा पार्ट है, स्टिग्मा, ये आपका कौन सा पार्ट है, स्टाइल, ये आपका कौन सा पार्ट है, ओवरी, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपके ओव्यूल्स। और ओव्यूल्स के अंदर ये जो चीज़ आपको छोटी छोटी यहाँ पे दिख रही होंगी, ये क्या होते हैं, आपके एग सेल्स, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन परफॉर्म हो रहा होता है। इसका भी सेम प्रोसेस है कि पहले स्पोर्स बनेंगे फिर गैमीट बनेगा, लेकिन कैसे, ये देख, यहाँ पे हमने क्या ले लिया कि ओवरी ले ली, या उसके बिहाफ पे हमने लिख दिया एग सेल्स। जब हमने एग सेल्स लिखा तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दोबारा से क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन, लेकिन यहाँ पे दोबारा से एमएमसी बनता है, लेकिन एमएमसी का फुल फॉर्म यहाँ चेंज हो जाता है, जो हम उससे लिखते हैं मेगा मदर सेल। अगर याद हो तो हमने पहले यहाँ पे लिखा था माइक्रो, ठीक है, वो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, मेल पार्ट के लिए, लेकिन जब हम फीमेल के पार्ट के लिए यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, मेगा। जब हमने यहाँ पे फिर से सेम प्रोसेस होगा, हमें यहाँ पे क्या हुआ, माइटोसिस क्लियर हुआ। जब माइटोसिस क्लियर होगा तो फिर यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, जब स्पोर्स बनेंगे तो उसे हम क्या कह देंगे, मेगा स्पोर्स। और इस प्रोसेस का आज सेम, इसको हम क्या कहेंगे, स्पोरोजेनेसिस। जब स्पोरोजेनेसिस वापस से परफॉर्म हुई तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, आपका माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन में क्या बने, आपके मेगा गैमीट्स, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब जब ये मेगा गैमेटोजेनेसिस बन गए तो इसके बाद ये क्या सीधे बनाते हैं, आपका ओवरी का स्ट्रक्चर। जब ये ओवरी का स्ट्रक्चर बना लेंगे तो इसके बाद यहाँ पे दोबारा से यहाँ माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसमें बनते हैं आपके एग सेल्स, जो किसका पार्ट है, फीमेल का। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया कि मेल और फीमेल्स में कैसे आपका रिप्रोडक्शन का पहले पार्ट बनता है। अब हम एक चीज, नई चीज देखेंगे कि आपके मेल पार्ट में जो हमने अभी पढ़ा था, मेल गैमीट, जिसे हम पॉलन ग्रेन्स ले रहे थे, वो कैसे आगे जाके मैच्योर होते हैं। हमने एक स्ट्रक्चर बना के चलते कि हमने पॉलन ग्रेन लिया हुआ है, ये पॉलन ग्रेन का सबसे एक्सटर्नल पार्ट है। देन वी हैव टुक द इंटरनल पार्ट, आई एम शोइंग विद यू विद द ऑरेंज कलर, ये उसका आपका इंटरनल पार्ट है। अब इसमें क्या होगा कि जब और माइटोटिक डिवीजन होगा तो ये दो में डिवाइड हो जाते हैं विद अनइक्वल पार्ट्स। एक आप देख रहे हो ऊपर का जो आपका पार्ट है वो बहुत बड़ा है, नीचे वाला पार्ट जो है उसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। अब नॉर्मल सी बात है, अब ये सब सेल्स डिवाइड हो गए हैं तो इनके पास अपना खुद का एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। जब इनके पास अपना खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट था तो अब इनको अलग अलग काम भी करना था। पहले वाले काम में हम कह सकते हैं जो ये वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल्स, और जो दूसरा वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं जेनरेटिव सेल्स।
कैसे? आपका ये पॉलन ग्रेन था, इसमें क्या हुआ, आपका फ्यूजन हुआ। फ्यूजन क्या हुआ कि यहाँ पे डिवीजन क्रिएट हुआ, माइटोटिक डिवीजन। जब माइटोटिक डिवीजन क्रिएट हुआ, हमें पता है वहाँ पे 2 सेल्स नहीं बन रहे होते हैं। जब 2 सेल्स बने तो हमें देखा कि यहाँ पे एक अनइक्वल आपका डिवीजन क्रिएट हुआ पॉलन ग्रेन के अंदर, जिसपे से जो आपका ये जो लार्ज पार्ट था वो क्या बना, आपका वेजिटेटिव सेल, और जो दूसरा स्मॉलर पार्ट था वो आपका क्या बना, जेनरेटिव सेल। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों का काम क्या होता है। वेजिटेटिव सेल का काम होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, वेजिटेटिव सेल का क्या काम है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द पॉलन ग्रेन्स। एंड जेनरेटिव सेल का क्या काम है, दे गो फर्दर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब क्या हुआ भाई कि यहाँ पे 2 सेल्स बने थे, 2 सेल के अलग अलग काम थे। पहला क्या काम था, वेजिटेटिव सेल जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, किसको, पॉलन ग्रेन को। दूसरा आपका क्या बना, जेनरेटिव सेल्स, उसका काम क्या था कि वो आगे जाके आपका फर्टिलाइजेशन में काम आता है। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया ओवरऑल कि पॉलन ग्रेन्स कैसे मैच्योर हुए और गए। अब आते हैं हम उस पार्ट में जहाँ पे फीमेल में ये चीज़ परफॉर्म होगी, बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन आपका परफॉर्म हो रहा है। हमने ये पार्ट लिया फीमेल का, जिसमें हमने आपको पहले बताया था कि ये वाला पार्ट है स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। हम ये समझ के चलते हैं कि कुछ ये पॉलन ग्रेन्स थे, वो किसी तरीके से आपका यहाँ पे पॉलन ग्रेन करते हैं, कहाँ पे, स्टिग्मा की तरफ। स्टिग्मा में कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो उसे स्टिक करने में, परफॉर्मेंस में हेल्प करती है। यहाँ पे कुछ पॉलन ग्रेन्स अटैच हो गए, ठीक है, वहाँ पे ऐसे चिपक गए। अब उसमें से जो एक पॉलन ग्रेन होगा जिसको आपका फर्टिलाइजेशन करना होगा, वो क्या करेगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है पूरी स्टाइल से लेके, जो कहाँ जाती है, ओव्यूल के नीचे के हिस्से में, और उसे हम यहाँ पे कहते हैं पॉलन ट्यूब। अब आपका कोई एक मेच्योर आपका पॉलन ग्रेन था, उस यहाँ पे क्या परफॉर्म हुआ आपको याद हो तो कहते हैं ट्रोपिज्म, जिसे हम कहते हैं केमोट्रोपिज्म। जब केमोट्रोपिज्म परफॉर्म हुआ तो उसने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाई जो कहाँ पे जा रही थी, ओव्यूल के बीनीथ में। क्यों, क्योंकि यहाँ से पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, आपके ट्रैवल करेंगे। जब वो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स गए, अब क्या है कि यहाँ पे जितने भी एक्स सेल प्रेजेंट थे, उस एक एक्स के साथ एक पॉलन ग्रेन आपका फ्यूज होगा। जब वो फ्यूज हो जाएगा तब आपको पता है कि एक नई चीज बनती है जिसे हम कहते हैं जाइगोट। ठीक, जब आपके मेल एंड फीमेल गैमीट्स जब फ्यूज हुए, मतलब स्पर्म सेल्स और एग सेल्स जब फ्यूज हुए, तो क्या बना आपका जाइगोट। अब हम इसको एक साइकिल से समझते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे सारी चीजें परफॉर्म हो रही थी। जाइगोट बना, तो जाइगोट के बाद हम एक चीज लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे बना आपका एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो बन गया तो एम्ब्रियो के बाद हम सीधे ला रहे हैं कि हमारे पास बना सीड। अब सीड जब बन गया तो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं कि कुछ चीज़ें, अब हम ये साइकिल यहाँ से समझेंगे कि यहाँ पे ये एम्ब्रियो या जाइगोट बनता कैसे है। सीड बना तो हमारे पास क्या था, एक था हमारे पास एंथर, ठीक, दूसरा हमारे पास क्या था आपका ओवरी। ये आपका मेल का पार्ट हो गया, ये आपका फीमेल का पार्ट हो गया। जब हमने मेल का पार्ट लिया तो इसमें हमारे पास क्या थे, पॉलन ग्रेन्स, और ओवरी के पास क्या था आपका एग सेल्स। ठीक, जब पॉलन ग्रेन्स बने तो पॉलन ग्रेन्स में कुछ चीज़ें प्रेजेंट थी। सबसे पहले मैंने बताया था कि क्या परफॉर्म हुआ था आपका, सबसे पहले क्या बना आपका, माइक्रोस्पोर। और अगर फीमेल की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या बना था, मेगास्पोर। ठीक, जब मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बन गए तो फिर एक आपका माइटोसिस डिवीजन हुआ, जो आपको फिर क्या बनाया था यहाँ पे इन्होंने, मेल गैमीट, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्म हुआ क्या, मेल गैमीटोजेनेसिस, और यहाँ पे क्या बना आपका फीमेल गैमीट। तो अगर हम ध्यान दें तो हमें यहाँ पे एक चीज़ मिली कि ये वाला जो प्रोसेस है आपका, ये प्रोसेस कौन सा हो रहा है आपका,
स्पोरोजेनेसिस। और जो आपका ये वाला प्रोसेस था, ये प्रोसेस क्या हो रहा है आपका, गैमीटोजेनेसिस। अब क्या है कि जब ये दो प्रोडक्ट्स आ गए, मेल एंड फीमेल गैमीट, तो इसके पास क्या आया आपके पॉलन ग्रेन्स, इसके पास क्या आपका बना ओवरी, ओवरी और पॉलन ग्रेन्स और जाके जब फर्टिलाइज हुआ तो बना आपका स्पर्म सेल्स, और ओवरी जब हुई तो आपका बना एग सेल्स। अब नॉर्मल सी बात है, इन दोनों के बीच में एक फ्यूजन होगा जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जो आपका रिजल्ट देगा क्या, जाइगोट बने। क्या क्लियर है ये चीज़ कि सबसे पहले अगर हम कुछ देखेंगे तो क्या बनता है, सबसे पहले जाइगोट, फिर जाइगोट के बाद एक चीज़ बनी जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब फर्दर डेवलप होगा तो बनेगा क्या, सीड। अब जब सीड हुआ तो एक बायसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है कि दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जिसे हम पहले कहेंगे एंथर फॉर द मेल पार्ट एंड ओवरी फॉर द फीमेल पार्ट। एंथर से हमें क्या मिला, पॉलन ग्रेन्स, ओवरी से हमें क्या मिला, एग सेल्स। फिर जब मैंने एक आपको प्रोसेस बताया था कि यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बने, माइक्रोस्पोर फॉर द मेल पार्ट एंड मेगास्पोर फॉर द फीमेल पार्ट, और इस हम फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, स्पोरोजेनेसिस। जब आपके पास स्पोर्स बन गए तो ये फर्दर माइटोटिक डिवीजन में गए, जिसमें अब बनेंगे क्या, गैमीट्स। अब गैमीट्स क्या बने, फॉर द मेल पार्ट मेल गैमीट, फॉर द फीमेल पार्ट फीमेल गैमीट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। अब जब हमारे पास ये मेल और फीमेल गैमीट्स बन गए, तब हमारे पास क्या है आपके पॉलन ग्रेन्स फॉर द मेल, ओवरी फॉर द फीमेल। जब ये आगे आपके और मैच्योर हुए तो हमारे पास क्या है, स्पर्म सेल्स एंड एग सेल्स। अब जब ये बिल्कुल मैच्योर फॉर्म में स्पर्म और एग सेल्स आए तो हमारे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ एक फ्यूजन जिसे हम नेम देते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तब हुआ जब हमारे पास एक आपका एंड रिजल्ट आया क्या, जाइगोट। एम आई क्लियर? अगर आपको यहाँ चीज़ इसको दिक्कत हो तो आप ये इसमें पूरा देख सकते हैं कि आपका एक फीमेल का पार्ट था, ठीक है। फीमेल के पार्ट में हमने यहाँ पे कुछ पॉलन ग्रेन्स ले लिए यहाँ से, कि ऐसे बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स उड़ रहे थे, ठीक। अब उसमें से कोई एक पॉलन ग्रेन कहाँ चला गया, स्टिग्मा पे जाके वो स्टिक हो गया। जब वो स्टिक हो गया तो उसने सबसे मैच्योर वाले ने एक क्या पतली सी बना ली आपकी पॉलन सैक। ये क्या बनी आपकी पॉलन सैक, और ये पॉलन सैक कहाँ से जा रही है, ये ओवरी के बेसल पॉइंट से, ठीक है। ये आपका ओव्यूल प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक। ये ओवरी के बेसल पॉइंट से जा रही। अगर आप ये देख पाओ तो ये आपके कुछ यहाँ पे ओव्यूल्स या एग सेल्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो भी पॉलन ग्रेन था वो वहाँ या फर्दर जाके आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करेगा आगे जाके। अब हमें ये देखना है कि ओव्यूल्स जब बनते हैं तो ओव्यूल में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। सबसे पहले तो हम एक बड़ा सा ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक, ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम इसको प्रोटेक्शन के लिए कुछ लेयर प्रोवाइड करेंगे। तो पहले एक ये लेयर आएगी, फिर इसी को ये जोड़ते हुए ये लेयर है। फिर हमें नॉर्मल सी बात, हमें लगा कि और उसको लेयर देनी चाहिए क्योंकि फीमेल पार्ट है, प्रोटेक्शन होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होना है, तो हमने एक और आपको यहाँ पे ये पार्ट दे। अब इसकी कुछ लेबलिंग्स होती हैं जो हमें याद रखनी है कि क्या क्या है। ये आपका कौन सा पार्ट हुआ, ओवरी। जो ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं इन्हें हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स। जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किसे कर रहे हैं आपको, ओवरी। ओवरी में ये सबसे पार्ट नीचे वाला आता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल अटैच होता है यहाँ पे किससे, प्लासेंटा से। यू नो दैट प्लासेंटा प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ओवरी। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड और फ्यूनिकल के बीच में जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं हाइलम। ठीक, अब आपके पास इतना हो गया। एंड द टॉप मोस्ट इज नोन एज चैलाज़ल एंड।
कोई भी पॉलन ग्रेन जब पॉलन ट्यूब बनाता है तो वो कहाँ से जा रहा होता है, आपका माइक्रोपाइलर एंड से। जब यहाँ पे फ्यूजन क्रिएट होता है तो यहाँ पे कुछ बनते हैं आपके एग सेल्स, जो हम आपको ऐसे बना के दिखाते हैं कि यहाँ पे एग सेल्स बने हैं। ओके, अब यहाँ पे हम इसको लेबलिंग करेंगे कि कौन कौन से एग सेल्स हैं। ये आपका सबसे जो टॉप पे होता है इसे हम कहते हैं एग सेल्स। ये आपको जो नीचे दिखते हैं इसे हम कहते हैं सिनर्जिड्स। ये आपके जो दो प्रेजेंट हैं इन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियर। देन these all the three are known as antipodas। अब हमने पहले पढ़ लिया कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मतलब पहले हमारे मेल गैमेट्स कैसे बन रहे थे, फीमेल गैमेट्स कैसे बन रहे थे, हमने ये समझा। अब फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या हो रहा है, हम ये यहाँ पे समझ रहे हैं कि अब ये जो आपका पॉलन ग्रेन है वो आपका पॉलन ट्यूब बना के माइक्रोपाइलर की तरफ से कहाँ पे चला गया है, आपका पॉलन या आपके ओवरी के अंदर। ठीक, अब हमने जब इसके बारे में पढ़ा तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब आपके पॉलन ग्रेन ठीक फ्यूज किससे कर गया, ओवरी के पार्ट से, तो अब क्या होगा, यहाँ पे होगा कुछ फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो पहले ओव्यूल क्या करेगा, आपका मियोसिस परफॉर्म करेगा। मियोसिस में कितने बन रहे थे, 4n। याद आया कि कैसे, क्या भाई माइटोसिस किसके लिए होता है, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेकिन मेयोसिस किसके लिए होता है, फॉर रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे कितने बनते हैं, 2n, यहाँ पे कितने बनते हैं, 4n। मतलब यहाँ पे माइटोसिस में कितने बन रहे थे, 2 डॉटर सेल्स, और मियोसिस में कितने बन रहे थे, 4 डॉटर सेल्स। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, जब आपके पास ये परफॉर्म हुई, मेयोसिस हुआ, तो नॉर्मल सी बात है ये आपका 4 सेक्शंस में हम इसे डिवाइड कर लेंगे, एंड ईच ऑफ द 4 सेक्शन हैव अ 1 न्यूक्लियाई। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि इनमें से कोई 3 न्यूक्लियाई डीजेनरेट हो जाते हैं अपने आप। यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी आपके न्यूक्लियस हैं, जो 3 होंगे कोई भी सेगमेंट के, वो क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट। बाकी जो सबसे मैच्योर वाला आपका न्यूक्लियस होगा वही आगे जाके क्या परफॉर्म कर रहा है, फर्टिलाइजेशन। अब जब ये न्यूक्लियस बना आगे जाके, तो अब हम सिर्फ ए वाले न्यूक्लियस की बात करेंगे, विच इज न्यूक्लियस ए। यहाँ पे फिर से ये आपका बने, इस न्यूक्लियस का परफॉर्म किया, तो एक न्यूक्लियस के साथ हमारे पास क्या बने, पहले ये किस में डिवाइड हुआ, ये वाला 2 पार्ट में। जब ये आगे 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर इसी में जब डिवीजन हुआ तो वो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 4 पार्ट में। जब 4 पार्ट हुआ फिर इसमें कितने बने आपके, 8 सेल्स। अब हम ये समझेंगे कि यहाँ पे जो हमने ये बनाया था ये अब हमारे पास कैसे बनेंगे। ठीक, तो जब ये 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तब हमारे पास आते हैं कुछ नए सेल्स, जिसको हम नाम देंगे आपका एक एक करके। ये हमने पहले एक ओवरी का आउटर स्ट्रक्चर बना लिया, फिर हमें देखना है कि 8 सेल्स कैसे बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सेल बनाएंगे इसको लेके। ठीक, हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे एक ये सेल बना लिया, इसको कट किया क्योंकि एक ये सेल यूज़ हो गया। फिर हमने दूसरा ये सेल लिया, फिर हमने क्या बनाया, यहाँ पे एक और सेल ले लिया, तो ये भी कट हो गया। फिर हमने दूसरा एक सेल लिया, ठीक, जो हमने इसको लिया, हमने ये इसके ऊपर रखी, एंड ईच ऑफ द सेल हैज़ देयर ओन न्यूक्लियाई। ठीक है, सबके पास अपना अपना एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था। फिर हमने एक ये वाला सेल लिया और एक ये वाला सेल, तो एक हमने यहाँ पे ये बना दिया, एक हमने इसको अटैच करके यहाँ पे ये प्रेजेंट कर दिया। ठीक, ये 2 भी आपके चले गए। फिर हमारे पास बचे 1, 2 और 3। जब हमने इन तीनों को लिया तो हमने ये और ये काट के ये सेल्स को यहाँ पे अटैच करके बना दिया। कुछ जाना पहचाना लग रहा है कि ये कुछ ऐसा ही था कि ये सारे आपके बन गए। तो ये जब आपके सारे बन गए तो इसी को हम कहते हैं एट सेल, अरे गड़बड़ हो रहा, 8 celled and 7 nuclei structure।
वो कैसे, अभी इसको समझेंगे कि ये 8 सेल और 7 न्यूक्लियाई कैसे है। अब इसको ये समझना है, आपके पास एक ये सेल प्रेजेंट था जो कहाँ इंड्यूस होके आया, यहाँ पे, जिसे हम क्या कहते हैं, एक सेल। ठीक, फिर ये और ये वाले सेल थे वो यहाँ पे क्या बने, जिन्हें हम कह रहे थे सिनर्जिड्स। जब हमने सिनर्जिड्स बना लिए तो हमारे पास 3 सेल एलिमिनेट हो गए। फिर हमारे पास क्या था, एक ये सेल और एक ये सेल। जब ये दोनों आए तो ये किसने ने क्या बनाया, पोलर न्यूक्लियाई। जब न्यूक्लियाई बनाया तो हमारे पास फिर से 2 सेल्स एलिमिनेट हो गए। फिर हमारे पास जो रिमेनिंग 3 सेल्स थे उनसे क्या बने, एंटीपोडल्स। अब जब इतने सारे सेल्स बन गए तो हम ध्यान दें तुम्हारे पास कितने सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो हमने यहाँ बात लिखी थी कि ये 8 सेल है। अब हमारे पास क्या दिक्कत है कि ये न्यूक्लियाई 7 ही कैसे हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो आपका ये बना पोलर न्यूक्लियाई, ये एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जो आपका एक ही सेल का काम कर रहा है। मतलब पोलर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है वहाँ पे, और वो न्यूक्लियस किसके ऊपर कवर है, आपका एक सेल से। तो ये आपके एक सेल हो गया। तो अगर हम ध्यान दें तो 1 2 3, ये होल इज 4 5 6 7। तो यहाँ पे जो हमने लिखा था कि ये 8 सेल और 7 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, तो वो ऐसे प्रूव हुआ कि यहाँ पे 8 आपके पास सेल है और आपके पास 7 न्यूक्लियस है। जब ये आपका हो जाएगा, इस पूरे को हम कहते हैं, दिस द होल स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। तो अगर हम इस पे समझें कि पहले कैसे कैसे क्या बना, तो हम आप वापस से रिपीट करते हैं। यहाँ पे ओवरीज प्रेजेंट थी, ओव्यूल्स प्रेजेंट थे, एग सेल प्रेजेंट थे। ठीक, जब आपका फ्यूजन वगैरह हुआ, आपके स्पोर्स बने, एग सेल्स बने, गैमेटो बने, तो आपका क्या प्रेजेंट आया आपके पास, गैमेटोजेनेसिस। भाई अब गैमेटोजेनेसिस में क्या बना कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बने कि ये जो आपका पॉलन ग्रेन था ये किससे फर्टिलाइज हुआ, आपका एग सेल से। जब एग सेल से फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमें याद रखना है कि यहाँ पे कौन सा डिवीजन परफॉर्म होगा, मियोसिस। क्यों, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में काम आता है। जब मियोसिस बना तो हमारे पास कितने टोटल सेल्स बने, 1 2 3 एंड 4। जब ये 4 बन गए तो इसमें से कितने डीजनरेट हो गए, 3 ऑफ देम। तो भाई एक ही जो आपका मेच्योर आपका जो एग सेल था वो ही आगे जाके क्या करेगा, आपका फर्टिलाइजेशन में आपका काम आएगा। जब ये आगे जाके फर्टिलाइजेशन में काम आया तो इसने सबसे पहले क्या बनाया, 2 सेल्स बनाए। जब 2 सेल्स बनाए तो ये इनके बीच में फ्यूजन हुआ, तो इन्होंने फिर से आपके सेल्स बना दिए। तो फिर आपके फिर से फ्यूजन हुआ तो आपने ये बना दे, ये आपकी मेच्योर लेयर हो गई किसकी, ओवरी की। जब आप इसमें ओवरी को सेटल किया तो अब इसको सेटल किस में करना था, एक एम्ब्रियो सैक में। जब एम्ब्रियो सैक में सेटल करना था तो यहाँ पे कितने भी थे, जिसमें से एक हमने क्या बना दिया, एक सेल, एक हमने क्या बना दिया, आपका एक सिनर्जिड, दूसरा फिर सिनर्जिड। देन वी टुक 2 पोलर न्यूक्लियाई इन अ 1 सेल एंड देन द रिमेनिंग 3 वर नोन एज एंटीपोडल्स। और ये सारे मिलके इन्होंने क्या चीज बना दी है, जिसे हम कह रहे थे एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक जब फर्दर डेवलप हो जाता है तो हमें यहाँ से पता चलता है कि ये पूरा परफॉर्मेंस आपका फिर से रिपीट होगा। अब एम्ब्रियो में कुछ चीज़ें बन जाती हैं, वो हमें याद रखनी है कि एम्ब्रियो जब बनता है तो उसके अपात में भी 3 स्टेज हैं। सबसे पहला आता है आपका गॉबुलस स्टेज, फिर आता है आपका हार्ट शेप स्टेज, फिर आपका आता है टॉर्पीडो स्टेज। अब सर okay, we have seen over here that embryo has development 3 stages, globulus, heart shape and torpedo shape। अब जब ये 3 स्टेज बन जाते हैं तो इसके बारे में फिर हम आगे वाले सेशन में पढ़ेंगे। पहली चीज़ एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने आज पढ़ा क्या क्या था। पहले हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास एक एंजियोस्पर्म प्रेजेंट है जिसमें बायसेक्सुअल फ्लावर है। बायसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट ओवर 1 फ्लावर। ठीक, अब हमारे पास मेल पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट था, एंथर एंड फिलामेंट विच इज कॉमनली नोन एज स्टेमेन। फिर हमारे पास फीमेल पार्ट में क्या था, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी विच इज कॉमनली नोन एज
कार्पेल। ठीक, अब आपके पास क्या था, यहाँ पे पेटल्स प्रेजेंट थे जो हमने ग्रीन से बनाए थे कि यह प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। सेपल्स आपके क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसका पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल, जो फर्दर फोटोसिंथेसिस में प्रोवाइड होता है और यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर हमने समझा कि मेल गैमेटोफाइट्स बनते कैसे, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने एक नॉर्मल सी डायग्राम बनाया आपका एंथर का और उसको एक चीज से जोड़ दी, लंबी सी ट्यूब जिसे हम कहते हैं फिलामेंट्स। अब क्या था कि भाई हमारे पास एंथर दो थे, तो हमने क्या किया, उसको लोब्स में डिफाइन कर दिया और वो दो थे तो हमने उसको क्या लिख दिया, बायलोब्ड। जब बायलोब लिखा तो हमने उसको फिर डाइसेक्ट किया, जो एक आपका टेट्राड फॉर्मेशन में आ गया, मतलब विद द 4 कॉर्नर्स। फिर आपके जितने भी आपके पास आपके जो भी ये आपके प्रेजेंट थे, यहाँ पे जितने भी लेयर्स प्रेजेंट है ये हमने लिख दिए कि इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे पॉलन ग्रेन अगर किसी सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो हम उससे कह रहे होते हैं पॉलन सैक। ठीक, फिर हमने यहाँ पे आगे ये देखा कि ये फीमेल गैमेटोजेनेसिस में इसमें क्या परफॉर्मेंस होती है, हमने फीमेल का स्ट्रक्चर। फिर हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे माइटोसिस परफॉर्म हुई, माइक्रोमदर सेल बना, स्पोरोजेनेसिस हुई, गैमेटोजेनेसिस हुई, पॉलन ग्रेन्स और स्पर्म सेल्स बने। फिर हमने देखा कि फीमेल में कैसे बना, सेम प्रोसेस था बट एमएमसी वाज नोन एज नाउ मेगा मदर सेल। स्पोरोजेनेसिस हुआ तो मेगा स्पोर्स बने, गैमेटोजेनेसिस हुआ तो मेगा गैमेटोगेन्स बने, फिर ओवरी एंड द एग सेल। फिर हमने ये देखा कि यहाँ पे कैसे पॉलन ग्रेन आगे जाके बन रहे हैं। हमने देखा कि पॉलन ग्रेन डिवाइड किस में हुए, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल में। वेजिटेटिव फॉर द न्यूट्रिशन एंड जनरेटिव फॉर द फर्दर फर्टिलाइजेशन। जब एक मैच्योर वहाँ पे पॉलन ग्रेन गया तो वो उसने एक पॉलन ट्यूब बनाई और ओवरी से जाके अटैच होने के लिए काम किया। ये आपका एक पूरा प्रोसेस था कि आपका जाइगोट कैसे बना और ये पूरी साइकिल थी कि जाइगोट बनता कैसे है, कौन कौन से परफॉर्मेंस यहाँ फॉलो होते हैं। अब यहाँ पे एक ओवरी का स्ट्रक्चर बनाया गया था कि अब फर्टिलाइजेशन होना है तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कौन से सेल्स बनते हैं, आपके कितने लेयर प्रेजेंट हैं। फिर हमने यहाँ पढ़ा कि यहाँ पे आपका जो फीमेल गैमेटोजेनेसिस है वो कैसे परफॉर्म हो रहा है और कैसे आपका यहाँ पे मेगा मदर सेल जो है ये पूरा ये एम्ब्रियो सैक क्रिएट कर रहा है। ठीक, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि यहाँ पे पूरी तरीके से एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है और आगे जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है कि एम्ब्रियो बनने के बाद क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल फ्री लेक्चर था आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया। सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल, हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को विजिट करते रहें ये लेक्चर्स देखने के लिए कि हमने आपको क्या पढ़ाया है। अगर आपसे कोई क्लास मिस होती हो या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके YouTube चैनल में ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं कि आप उसको आराम से देख के आप उसको नोट्स बना के अपने आप में लिख सकें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।